बहुत साल पहले रानी विक्टोरिया ने सेंट पॉल कैथेड्रल में एक सेवा में भाग लिया और वहां उन्होंने एक उपदेश सुना जो उन्हें बहुत रुचिकर लगा। बाद में उन्होंने पादरी से पूछा, क्या कोई इस जीवन में अनंत सुरक्षा के बारे में पूरी तरह से निश्चित हो सकता है? पादरी का उत्तर था कि वह नहीं जानते कि कोई पूरी तरह से निश्चित कैसे हो सकता है, जो कि एक दुखद उत्तर था। लेकिन यह संक्षिप्त बातचीत कोर्ट न्यूज में प्रकाशित हुई और यह एक अन्य पादरी जॉन टाउनसेंड के ध्यान में आई। अब रानी विक्टोरिया के प्रश्न और उन्हें मिले दुखद उत्तर को पढ़ने के बाद उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें बुद्धि मिले, और फिर उन्होंने रानी को एक नोट भेजा जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे यूहन्ना 3:16, रोमियो अध्याय 10 की आयत 9 और दन। खैर, लगभग 2 हफ्ते बाद उन्हें निम्नलिखित नोट प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था, मैंने उन बाइबल अंशों को ध्यानपूर्वक और प्रार्थनापूर्वक पढ़ा है जिनका आपने उल्लेख किया था। मैं मसीह के मेरे लिए किए गए पूर्ण कार्य में विश्वास करती हूं और परमेश्वर की कृपा से आशा करती हूं कि एक दिन उस स्थान पर आपसे मिलूंगी जिसे उसने हमारे लिए स्वर्ग में तैयार किया है। और उस पर हस्ताक्षर थे विक्टोरिया। अब जो अद्भुत बात है वह यह है कि रानी ने उन्हें केवल उनके बाइबल आधारित उत्तर के लिए धन्यवाद का नोट ही नहीं लिखा, वह अपनी उद्धार की निश्चितता और केवल मसीह के कार्य को लेकर इतनी आनंदित थीं कि वास्तव में उन्होंने एक छोटी सी किताब तैयार की और उसकी प्रतियां अपने साथ रखने लगीं, जिन्हें वह लोगों को उपहार में देती थीं। उस किताब का शीर्षक था सुरक्षा, निश्चितता और आनंद। ये वे बातें थीं जो उन्होंने मसीह में खोजी थीं और आज ये हमारे अध्ययन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेंगी। सुरक्षा, निश्चितता और आनंद। मुझे लगता है कि इन तीनों शब्दों को आसानी से एक ही शब्द के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। वैसे यह एक काफी विवादास्पद शब्द है, लेकिन यह उस चीज को व्यक्त करता है जो बहुत से लोगों के पास नहीं है। यह तो अलग अलग संप्रदायों के निर्माण में भी एक मुख्य तत्व है। कुछ लोग इसे शाश्वत सुरक्षा कहते हैं। खैर, एक शब्द में कहें तो यह शब्द है निश्चितता। अब जैसे ही हम आज फिर से रोमियो अध्याय 5 में लौटते हैं, प्रियजनों, पौलुस हमें यीशु मसीह में जो अद्भुत निश्चितता मिली है उसके बारे में बताता है, और वह हमें 3 कथनों के माध्यम से यह जानकारी देता है, और ये हमारे लिए यहाँ पद 9 से प्रस्तुत किए गए हैं। अब पहला कथन यहाँ पद 9 में पाया जाता है, तो जब अब हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से और भी अधिक बचाए जाएंगे। अब आप इस पद के बगल में हाशिए में सुरक्षा शब्द लिख सकते हैं। हमें यहां बताया गया है कि हम किसी बहुत भयानक चीज से सुरक्षित हैं, हम परमेश्वर के क्रोध से बचाए गए हैं। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि बाइबल में परमेश्वर के क्रोध के 2 अलग अलग पहलू सिखाए गए हैं। पहला वह है जिसे हम तात्कालिक क्रोध कह सकते हैं। यह वह दंड है जो लोग अपने जीवन काल में परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के परिणाम स्वरूप अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, परमेश्वर का नैतिक मानदंड, कोई व्यक्ति यौन संचारित रोग या हत्या के लिए जेल की सजा जैसे दंड भुगत सकता है। ये वास्तव में परमेश्वर के न्याय की अभिव्यक्तियां हैं। अब वह पाप क्षमा किया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के परिणाम जीवन भर रह सकते हैं। विवाह टूटने, वचनों की अनदेखी होने या बेवफाई, या यहां तक कि स्वार्थ के कारण घरों के बिखरने से उत्पन्न होने वाले असंख्य मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दंडों पर विचार करें। सोचिए उस तनाव और अपराध बोध के बारे में जब पुरुष और महिलाएं अपने पाप या अपराध छुपाते हैं। सोचिए मन और शरीर पर पड़ने वाले असर, उस भारी कीमत के बारे में जो किसी प्रकार की विश्वासघात, गबन, लालच या धोखे को छुपाने में चुकानी पड़ती है। देखिए, जब पाप के बीज बोए जाते हैं तो दंड भी इसी जीवन में भोगना पड़ता है, और यही हम परमेश्वर के तात्कालिक क्रोध कह सकते हैं। अब दूसरा है परमेश्वर का अंतिम क्रोध। यह भविष्य का क्रोध है, न्याय है। यह परमेश्वर का वह वादा किया गया न्याय है जो सभी अविश्वासियों के विरुद्ध है।
जहां एक मसीही अपने पापों के जीवन भर के परिणाम भोग सकता है, भले ही वे पाप क्षमा हो गए हों, वहीं परमेश्वर का भविष्य का क्रोध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि क्षमा न पाए हुए मानव जब परमेश्वर के सामने खड़ा होगा तो उस पर न्याय होगा और फिर उसे अनंत नरक में दंडित किया जाएगा। यह वही परमेश्वर का क्रोध है जिसका उल्लेख पौलुस यहां रोमियो अध्याय 5 और पद 9 में कर रहे हैं। वास्तव में वह विश्वासियों से यह वादा करते हैं, हम उद्धार पाएंगे, अर्थात मसीह के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से। यही परमेश्वर का अनंत न्याय है। अब यहां ध्यान दें कि पौलुस विश्वासियों से यह नहीं कहते कि आप जानते हैं, हमें आशा है कि हम परमेश्वर के क्रोध से बच जाएंगे, या आप जानते हैं हमें लगता है कि हम बच जाएंगे, या आप जानते हैं हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के क्रोध से बच सकें। ओह नहीं, वह यह आश्वासन दे रहे हैं, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से बचाए जाएंगे। क्यों? खैर, जैसा कि पौलुस यहां फिर से लिखते हैं, क्योंकि अब हमें धर्मी ठहराया गया है। ध्यान दें कि यह भूतकाल है। उस भूतकाल की धार्मिकता के कारण हम बचाए जाएंगे। यह भविष्य काल है, परमेश्वर के क्रोध से। प्रियजनों, जब आप समझते हैं कि बाइबल हमें परमेश्वर के क्रोध के बारे में क्या बताती है, तो इससे बढ़कर कुछ भी अद्भुत या आश्वस्त करने वाला नहीं है, जितना यह जानना कि हम मसीह में सुरक्षित हैं। हालांकि हम अपने जीवन काल में पाप के कारण अस्थायी कष्ट या परिणाम भुगत सकते हैं, लेकिन हम पाप के अंतिम शाश्वत परिणामों को नहीं झेलेंगे। हम मसीह में वास्तव में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो यह दूसरा शब्द है, सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, अब निश्चितता भी। पौलुस यहां 10वें पद में लिखते हैं, क्योंकि जब हम शत्रु थे तब भी हम उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप कर लिए गए। तो अब जब मेल मिलाप हो गया है तो हम उसके जीवन के द्वारा और भी अधिक बचाए जाएंगे। आप अपनी बाइबल के हाशिए में, अगर वह आपके सामने खुली है, तो वहां अगला शब्द निश्चितता लिख सकते हैं। हमें न केवल किसी चीज से बचाया गया है, यानी परमेश्वर के क्रोध से, बल्कि किसी के द्वारा भी बचाया गया है, यानी परमेश्वर के पुत्र द्वारा। आप देख सकते हैं कि इस पद में हमें बताया गया है कि उद्धार का सब कुछ मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान से जुड़ा है, इसलिए हमारी निश्चितता पूरी तरह यीशु मसीह पर आधारित है। हम अपने कारण निश्चित नहीं हैं, हम निश्चित हैं क्योंकि वह हमारे लिए है। अब वह तीसरा और अंतिम शब्द जिसे क्वीन विक्टोरिया अक्सर दूसरों के साथ साझा करती थीं, वह था आनंद। सुरक्षा, निश्चितता और आनंद। हमें किसी चीज से बचाया गया है, यानी परमेश्वर के शाश्वत क्रोध से। हमें किसी के द्वारा बचाया गया है, यानी परमेश्वर के पुत्र द्वारा। और अब हम सीखते हैं कि हमें किसी उद्देश्य के लिए बचाया गया है। पौलुस यहां पद 11 में लिखते हैं, इसके अलावा अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में आनंदित होते हैं, जिसके द्वारा हमें अब मेल मिलाप प्राप्त हुआ है। प्रियजनों, आज आप जिस सबसे महान कार्य में संलग्न हो सकते हैं, वह है परमेश्वर में आनंदित होना। मुझे वेस्टमिंस्टर शॉर्टर कैटेकिज्म का वह कथन बहुत पसंद है, जिसमें सही रूप से कहा गया है कि मनुष्य का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना और सदा सर्वदा उसका आनंद लेना है। क्या आप आज परमेश्वर का आनंद ले रहे हैं? अगर नहीं, तो पौलुस आपको यह याद दिलाएंगे कि आपको पाप की सजा से बचाया गया है और अपने उद्धारकर्ता की स्तुति के लिए बचाया गया है। इसे मैं इस तरह से कहूं, आपको परमेश्वर के क्रोध से बचाया गया है और आपको परमेश्वर की आराधना के लिए बचाया गया है। मैंने एक बार पढ़ा था कि अल्बर्ट आइंस्टीन, जो महान भौतिक विज्ञानी थे और जिन्हें टाइम मैगजीन ने सदी के पुरुष के रूप में सम्मानित किया था, वे एक बार एक व्याख्यान से यात्रा कर रहे थे। वह एक ट्रेन में थे। कंडक्टर हर यात्री का टिकट चेक करते हुए डिब्बे में आ रहा था, और जब वह आइंस्टीन के पास पहुंचा तो आइंस्टीन ने अपनी बनियान की जेब में हाथ डाला, लेकिन वह अपना टिकट नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने अपनी दूसरी जेबों में, अपनी पैंट की जेबों में भी टटोलना शुरू किया। वह अपना टिकट नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने अपने ब्रीफकेस में भी देखा, लेकिन वहां भी टिकट नहीं मिला। आखिरकार कंडक्टर मुस्कुराया और बोला, डो आइंस्टीन, मैं जानता हूं आप कौन हैं।
हम सब जानते हैं कि आप कौन हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आपने टिकट खरीदा होगा, तो चिंता मत कीजिए। आइंस्टीन ने सिर हिलाया, लेकिन वे राहत महसूस करते नहीं दिखे। कंडक्टर आगे बढ़ता गया और टिकट पंच करता रहा, और जब वह अगले डिब्बे की ओर बढ़ने ही वाला था, उसने देखा कि वह महान भौतिक विज्ञानी अपने हाथों और घुटनों के बल सीट के नीचे टिकट ढूंढ रहे हैं। वह जल्दी से वापस आया और बोला, डॉ आइंस्टीन सुनिए, मैं जानता हूं आप कौन हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइंस्टीन ने उनकी ओर देखा और कहा, सर, समस्या यह नहीं है कि आपको नहीं पता मैं कौन हूं। समस्या यह है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कहां जा रहा हूं। तो प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आश्वासन का सत्य हमारे लिए यात्रा का आनंद लेने का टिकट है। पौलुस ने हमें बस यह याद दिलाया है कि हम कौन हैं, हम कहां थे और हम कहां जा रहे हैं। और जब यह सब ध्यान में रखते हैं, तो क्या हम पौलुस के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में आनंदित होने से कम कुछ कर सकते हैं? और आइए हम यह आनंद के साथ करें, क्योंकि हम सदा के लिए सुरक्षित हैं। प्रियजनों, यदि आप आज मसीह में विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हैं, तो आपको किसी चीज से बचाया गया है। लेकिन यह मत भूलिए, आपको किसी के द्वारा बचाया गया है, उसे मत भूलिए। लेकिन आपको किसी चीज के लिए भी बचाया गया है, कुछ करने के लिए। उसकी स्तुति करने में असफल मत होइए। वह आपका उद्धार करता है और वह आपका जीवित प्रभु है। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।